नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में हमने आज का शीर्षक रखा है, एक अकेला सब पे भारी। मतलब पत्रकार आशुतोष नेगी जो बहुत बड़े पत्रकार नहीं है, उनका चैनल बहुत बड़ा चैनल नहीं है, मतलब रवीश कुमार जैसा चैनल नहीं है उनका, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है पूरा बवाल है। आप ये मान के चलिए कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद श्रीनगर, कर्णप्रयाग, देहरादून, पौड़ी में बहुत सारे प्रदर्शन हुए और आज श्रीनगर में मसाल जुलूस भी निकाला गया। तो एक अकेला सब पे भारी, मतलब एक छोटा सा पत्रकार जिसने अंकिता भंडारी केस में कोर्ट में जो चल रहा है केस, उसके बावजूद भी कुछ सारी बातें की। और आज आशुतोष नेगी के समर्थन में आशुतोष नेगी की दादी हों या डोप श्रीकोट की महिलाएं हों, बिल्कुल सड़क पर उतर आई हैं। तो मतलब अंकिता भंडारी केस में आशुतोष नेगी की भूमिका को लेकर सरकार ने जरूर उन पे SST का केस जो पहले से दर्ज था। अब पहले आपको हम कानूनी पहलू दिखाएंगे, इसके बाद हम आपको बहुत सारी खबरें दिखाएंगे। मतलब कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि से पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। कल महिला दिवस भी है। महिला दिवस से पहले हम आपको एक टैक्सी ड्राइवर की भी आपको खबर दिखाएंगे। मतलब आज तो महिलाएं हर जगह आगे है, हर क्षेत्र में आगे हैं। मतलब चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों की CEO हों, वकील हों, पायलट हों, तो महिलाएं तो बहुत आगे चल रही है। मतलब उन महिलाओं की बात नहीं करेंगे, आम महिला की बात करेंगे, मतलब एक आम गृहिणी की बात करेंगे। तो कोटद्वार भाबर में है एक टैक्सी ड्राइवर हेमा नेगी। उन्होंने ऐसा प्रोफेशन चुना जिसको सोच भी नहीं सकते। मतलब महिलाएं IPS IAS बनने की सोच सकती हैं, मतलब वो साइंटिस्ट भी बन सकती हैं, वो जेट भी चला सकती हैं, वो सेना में भी ऑफिसर बन सकती हैं, लेकिन कोई भी महिला संभवतः ये नहीं चाहेगी कि वो टैक्सी ड्राइवर बने। लेकिन महिलाएं तो हर जगह आ गई है। महिला दिवस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। केबी न्यूज़ में जितनी भी महिलाएं हमारे चैनल को देखती हैं उन सभी को हम प्रणाम करते हैं, उनको महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे जो हेमा नेगी हैं उनकी खबर दिखाएंगे। महिला दिवस के अवसर पर कोटद्वार भाबर के एक मतलब वेडिंग पॉइंट में शानदार महिला दिवस का कार्यक्रम हुआ। महिलाओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी, वो भी दिखाएंगे हम आपको। कोटद्वार भाबर का एक छोटा सा बाजार है दुर्गापुरी। दुर्गापुरी में आमतौर पर मतलब शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन अब कोटद्वार भाबर में शाम को ऐसा क्या हुआ कि मतलब जाम लग गया, वो खबर भी आपको दिखाएंगे हम। चलिए फिर पहले हम बात करते हैं एक अकेला सब पे भारी। कोटद्वार से हम आपको खबर दिखा रहे हैं और कोटद्वार की एक खबर की चर्चा पहले कर दें हम आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि चैनल में एक तरफा खबर दिखाई दे रही है। कोटद्वार की विधायक विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार भाबर के कण्व आश्रम में एक शिलान्यास किया। मतलब वहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट भरत की मूर्ति लगेगी 6 फीट ऊंची, और इसका शिलान्यास हुआ। 3 ट्यूबवेल का भी शिलान्यास हो गया। तो कोटद्वार की खबर फिलहाल यही है पॉजिटिव। कोटद्वार के कण्व आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत की मूर्ति लगेगी। इसके अलावा 3 ट्यूबवेल का मतलब शिलान्यास हो गया। कोटद्वार भाबर में अलग अलग जगह में 3 ट्यूबवेल बनेंगे। कोटद्वार की तो खबर फिलहाल यही है। अब बात करते हैं एक अकेला सब पे भारी। पत्रकार और वकील आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद पूरा जो माहौल है गर्मा गया है। सोशल मीडिया में सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं अंकिता भंडारी केस को लेकर। जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, हम आपको पूरा कानूनी पहलू ही दिखाएंगे। मतलब हम इसको पब्लिक सेंटिमेंट से नहीं जोड़ रहे। मतलब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं है। दरअसल अंकिता भंडारी केस का जो मामला है वो तो कोर्ट में चल ही रहा है। कोर्ट में मामला है, कोटद्वार कोर्ट में मामला चल रहा है, और कोटद्वार कोर्ट से मामले को ट्रांसफर करने की याचिका भी खारिज हो चुकी है। मतलब ये केस कोटद्वार कोर्ट में ही चल रहा है। लेकिन ऐसा क्या है इस केस में कि कोटद्वार में केस चलने के बावजूद, मतलब ये सब कुछ आशुतोष नेगी भी जानते हैं, अंकिता भंडारी के माता पिता भी जानते हैं कि कोटद्वार कोर्ट में जो केस चल रहा है वो मजबूत है, अंकिता भंडारी के पक्ष में है अब तक जो भी गवाही हुई है। लेकिन ऐसा क्या था कि जो उनको धरना देना पड़ा। हम इसकी बिल्कुल कानूनी पहलू से आपको जानकारी देंगे, और हम आपको ये भी बताएंगे कि आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के पीछे सरकार पे शक क्यों हो रहा है। मतलब क्यों गणेश गोदियाल जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, या महिलाएं हैं, डोप श्रीकोट के लोग हैं, या देहरादून, पौड़ी, श्रीनगर, कर्णप्रयाग में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो क्या है कि देखिए हम आपको देंगे पूरी जानकारी। सही तो आपको बताते हैं कि जो 4 मांगे जिनको लेकर अंकिता भंडारी के माता पिता और आशुतोष नेगी धरने पर बैठे थे, उनकी हम आपको एक लीगल ओपिनियन बताते हैं, मतलब कानूनी पहलू बताते हैं। तो चलिए फिर पहली बात करते हैं पहली मांग की कि आखिर अंकिता भंडारी के माता पिता और आशुतोष नेगी क्या आरोप लगा रहे सरकार पे, और क्या इसमें सच्चाई है, कितनी सच्चाई है। हम पब्लिक सेंटिमेंट के मुद्दे पर आपको खबर नहीं दिखाएंगे, हम आपको बिल्कुल लीगल खबर दिखाएंगे, ऑथेंटिक जानकारी देंगे कि आखिर मामला है क्या। फिर आपको दिखाएंगे हम आपको महिलाओं ने शानदार मतलब कि अपना भजन कीर्तन किया, मतलब शानदार परफॉर्मेंस दी, और महिला
दिवस की जो है वो शुरुआत हो गई कोटद्वार में, क्योंकि कल महिला दिवस थे लेकिन आज ही शुरुआत होगी। तो चलिए फिर पहले बात करते हैं जो सोशल मीडिया में वायरल है वीडियो, उनको लेकर। आखिर आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद भी मामला थम क्यों नहीं रहा है? पौड़ी पत्रकार एसोसिएशन ने पौड़ी सदर, जो पौड़ी में जो पुलिस अधिकारी हैं उनको कह दिया है कि भाई इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो फिर दिखाते हैं आपको आखिर वो 4 बातें क्या थी जिनके बाद आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी होगी। SC ST केस में मामला है क्या और इसमें क्या संभावना है, आगे जाके क्या होगा, चलिए फिर फटाफट बताते हैं आपको। चलिए फिर जो 4 मांगों को लेकर आशुतोष नेगी हों या अंकिता भंडारी के माता पिता हों श्रीनगर में धरने पर बैठे थे, और उनकी गिरफ्तारी के बाद मतलब ये मामला मुझे लग रहा है सरकार पर बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि धरना जो हो रहा था उसमें बहुत ज़्यादा लोग थे नहीं, सामान्य धरना था, धरना चलने देती सरकार तो बहुत बढ़िया था। अब आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी हुई है 2022 में, उनके ऊपर एक SC ST का केस था जिसके तहत गिरफ्तारी हुई। अब लाख टके का सवाल तो यही है कि 2022 में अगर आशुतोष नेगी ने किसी SC ST समुदाय के व्यक्ति को गाली गलौज की धमकी दी जान से मारने की, तो भैया 2022 से अब तक मतलब 18 महीने के बाद उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? और सामान्य तौर पर 3 महीने 6 महीने के अंदर जांच हो जाती है। और अब बहुत सारे जो जागो उत्तराखंड चैनल में हैं वो सारे कागज़ दस्तावेज वायरल हो रहे हैं जिनमें पटवारी ने, क्योंकि देखिए ये मामला पटवारी के क्षेत्र का था और ये मामला पौड़ी के नज़दीक एक ग्रामीण क्षेत्र का था, जिसमें किसी बंदे ने उन पे ये मुकदमा दायर किया था कि वो उन्होंने SC ST के व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी, उनको गाली गलौज करी, जाति सूचक वक्तों का शब्दों का उपयोग किया। पुलिस गिरफ्तार कर सकती है अगर SC ST केस में आप किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को गाली को गलौज करेंगे, उसकी जाति के आधार पर उसको कुछ धमकी देंगे तो गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन आशुतोष नेगी तो पौड़ी में उपलब्ध थे, वो अंकिता भंडारी केस में धरना दे रहे थे, लेकिन जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी का वीडियो वायरल हो रहा है, तो अगर सामान्य तौर पर पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहे, उसके पास वारंट है, तो वो आशुतोष नेगी को उनके पौड़ी निवास से भी गिरफ्तार कर सकती थी, क्योंकि पुलिस के पास वारंट है। लेकिन उन्होंने गिरफ्तार ऐसी जगह में किया कि जहाँ पर का वीडियो देखकर लग रहा है कि उनके पास एक बैग है, उनको मतलब ऐसे इस तरह से धक्का मुक्की दे के गाड़ी में बिठाया जा रहा है। उसके बाद उनका जो फोटो वायरल हो रहा है, जिस फोटो को पुलिस ने खुद ही जारी किया है, तो सामान्य तौर पे क्या होता है कि जब कोई अपराधी होता है जो भाग रहा होता है, मतलब जो जिसको लेकर पुलिस को लगता है कि ये यहाँ से मतलब भाग सकता है, जैसे चोरी का मामला होता है, स्मैक का मामला होता है, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिनमें पुलिस को शक होता है कि ये बंदा भाग सकता है, तो पुलिस उसको बाकायदा गिरफ्तार करके उसकी फ़ोटो खिंचवाती है। अब जब आशुतोष नेगी श्रीनगर में धरना दे रहे थे, अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाह रही थी तो उनके घर से गिरफ्तार कर लेती, उनको फ़ोन कर देती भाई तुम्हारे खिलाफ वारंट है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है जो हम पूछना चाहते हैं कि भाई आशुतोष नेगी का घर पौड़ी में है, आशुतोष नेगी श्रीनगर में धरना प्रदर्शन में शामिल थे, तो पुलिस को अगर उनको गिरफ्तार करना था, उनके खिलाफ वारंट था, तो पुलिस उनको घर से चुपचाप गिरफ्तार कर लेती या फ़ोन करके थाने बुला देती कि भाई आपके खिलाफ वारंट है, आपकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन जिस तरह की गिरफ्तारी हुई, अब वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। अब आशुतोष नेगी गिरफ्तार हो गए SC ST केस में, और एक और मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो गया है कि उन्होंने मतलब पुलिस वालों की वर्दी फाड़ दी और उन्होंने मतलब सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाई। अब इसकी तो पूरी जो मतलब आप कह सकते हैं कि आशुतोष नेगी को ये सिद्ध करना होगा कि उन्होंने SC ST केस में धमकी नहीं दी थी और उन्होंने पुलिस की वर्दी नहीं फाड़ी थी। ये मामला कोर्ट में चलेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आशुतोष नेगी बरी नहीं हुई तो ये मामला जाएगा हाई कोर्ट में। लेकिन आप ये मान के चलिए कि पुलिस की जो कार्रवाई होती है उसको कोर्ट नहीं मानता है। पुलिस को भी कोर्ट में साबित करना होता है कि उन्होंने जिस आधार पर गिरफ्तार किया है वो सही है। उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें अब आशुतोष नेगी कोर्ट का ही सहारा लेंगे। कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामले में हम कुछ कहेंगे नहीं, और चाहे वो SC ST का केस है, चाहे पुलिस की वर्दी फाड़ने का मामला है, तो ये सारा मामला अब कोर्ट में ही सुना जाएगा। अब आशुतोष नेगी को इसमें मुक्ति तभी मिलेगी जब कोर्ट में डिसीजन आएगा, और उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई हो जाएगी। तो चलिए फिर अंकिता भंडारी केस में तो पूरा उबाल है, चाहे वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हों, डोप श्रीकूट की महिलाएं हों, श्रीनगर में मसाल जुलूस निकला है बहुत बड़ा, वीडियो तो हम आपको डाल नहीं पाएंगे। देहरादून में भी कल प्रदर्शन हुआ, कर्णप्रयाग में भी प्रदर्शन हुआ। तो अब 10 तारीख को 10 मार्च को श्रीनगर में मूल निवास भूकानून की रैली होनी है। बहुत बड़ी रैली है, हो रही है। जब तक कोटद्वार में हुई, मतलब इससे पहले कोटद्वार में हुई और हल्द्वानी में हुई, देहरादून में हुई, टिहरी में हुई, और अब ये श्रीनगर में होने वाली है। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो अब इस केस को लेकर
तो जो ये मूल निवास भू कानून की रैली है उसको लेकर अब अंकिता भंडारी के इसको उन्होंने प्राथमिकता के तौर पर शामिल कर दिया है। हम तो ये चाहते हैं कि जाँच होनी चाहिए निष्पक्ष। वीआईपी अगर कोई था जिसको लेकर अंकिता भंडारी के माता पिता कह रहे हैं कि ये बंदा वीआईपी था, तो उसकी फ़ोन डिटेल सरकार शामिल कर सामने रख दे, उसकी लोकेशन सामने रख दे, तो मामला दूध का दूध पानी हो जाएगा। और नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए सरकार ने वादा किया था, नर्सिंग कॉलेज अंकिता भंडारी के नाम से खोलने के लिए अगर मुख्यमंत्री ने वादा किया था, डोब्स रिकॉर्ड की ज़मीन में ही बना हुआ है नर्सिंग कॉलेज, तो फिर नाम रखने में क्या आपत्ति है। अब सरकार जो भी काम कर रही है, तो मुझे लग रहा है जिस तरह से आशुतोष नेगी एक छोटा सा पत्रकार, उसके बाद पूरे उत्तराखंड में बवाल है, तो ये सरकार पे पड़ेगा भारी। कितना भारी पड़ेगा ये तो कह नहीं सकते। चलिए फिर महिला दिवस और शिवरात्रि है कल, ढेर सारी शुभकामनाएं उन सभी महिलाओं को जो महिला दिवस का इंतजार करती है। केवी न्यूज़ में जो दर्शक हमारी महिलाएं हैं उनको हमारी ओर से प्रणाम, ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कुछ हुआ कोटद्वार भाबर दुर्गापुरी में आपको दिखाते हैं हम। तो कोटद्वार भाबर के एक वेडिंग पॉइंट में महिला दिवस का कार्यक्रम हुआ, उसका वीडियो आपको डाल रहे हैं हम। और कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी बाजार में अचानक अफरा तफरी मच गई, वो भी दिखा रहे हैं आपको हम। और कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी में जो कांवड़िए थे वो भी आए। तो चलिए फिर अब आपको दिखाते हैं स्थानीय खबरें। उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, देखते रहेंगे, और बाकी खबरें हम आपको कल दिखाएंगे। तो देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी। नमस्कार। तो पत्रकार और वकील अंकिता भंडारी की पैरवी कर रहे आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के खिलाफ अब प्रदर्शन भी होने लगे हैं। उनकी गिरफ्तारी SC/ST केस में हुई है और एक और मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर दिया गया है। जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ लोग सड़कों में उतर आए हैं और अब निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरकार के सामने भी चुनौती है कि इस तरह के प्रदर्शनों को कैसे रोका जाए। कर्णप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर और देहरादून में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के गणेश गोदियाल, जो पूर्व में थैलीसैंण से विधायक रहे, श्रीनगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये, और निश्चित तौर पर उन्होंने भी आशुतोष नेगी के समर्थन में जोरदार आवाज़ उठाई है। और आशुतोष नेगी की दादी की इस समय बहुत चर्चा हो रही है। उनकी 80 वर्षीय दादी भी सड़क में उतर आई है। बहुत सारी महिलाओं ने थाने का घेराव करने, थाने को आग लगाने की बात भी कही है। तो अंकिता भंडारी केस में मुखर रहे आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी हो चुकी है, उन पर एक और मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो अब ये मामला तो कोर्ट में ही साबित होगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन फिलहाल पूरे उत्तराखंड में इस गिरफ्तारी के खिलाफ रोष है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और आने वाले 10 तारीख को इतवार के दिन श्रीनगर में वैसे भी मूल निवास भू कानून की रैली है, तो फिर अब प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी तो हो गई है, पर जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी का वीडियो वायरल हो रहा है, तो उस हिसाब से लोग इसमें बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। पुलिस ने जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया है, इसको लेकर अब लोगों में गुस्सा है, क्योंकि उनको जिस तरह से घसीट कर ले गई पुलिस और उनका जो पूरा वीडियो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में चर्चा है आजकल आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद क्या करे। साल हो गया आपको गाड़ी चलाते हुए? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। तो फिर गाड़ी चलाना ही क्यों आपको शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं है? आपके शादीशुदा हैं आप, तो ससुराल वालों ने बोला नहीं कुछ और जॉब कर लो, गाड़ी ही चलाना क्या? नहीं, गाड़ी अब यही है। तो 10-12 साल आपको गाड़ी चलाते हुए हो गए। और तो फिर महिला दिवस है कल, जो महिलाएं गाड़ी चलाना चाहती हैं, मतलब गाड़ी सीखना चाहती हैं, तो क्या कहेंगे आप उनको? इतना मुश्किल नहीं है, बहुत से लोग डरते हैं, मतलब गाड़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अपने अंदर डर को भगाना पड़ता है। अच्छा, फिर तो चलिए, फिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है कि आप एक नए प्रोफेशन में हैं। थोड़ा नाम तो बताया नहीं आपने? जी हेमा नेगी। हेमा नेगी जी हैं हमारे साथ। चलिए, महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और आपके साथ एक और बिटिया है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। देखो गुस्से हो रहा है क्या
देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी।